हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ईयर 2022 में आया हुआ सोशल जस्टिस सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वह अपर्याप्त है। इस बात का आपको विश्लेषण करना है 250 शब्दों के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये बताना है कि जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ उससे संबंधित क्या चैलेंजेस विद्यमान हैं और उससे संबंधित क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है, जिसे 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। और इसके अंतर्गत एक आर्टिकल जो कि आर्टिकल 21A इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। और इसी के साथ ही भारत उन 135 देशों में से शामिल हो गया जिसने हर बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत बनाया है। इसके बाद अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो इसमें कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो स्टैंडर्ड्स और मानक बनाए रखना, जैसे कि छात्र शिक्षक अनुपात, कक्षाओं और छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होना, पेयजल सुविधा उसके अंतर्गत होना, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स स्कूल के अंतर्गत अपनाए जाएंगे, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत इंश्योर किए गए हैं। साथ ही साथ स्कूल से बाहर के बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान, उन्हें आयु उपयुक्त वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी तरीके का भेदभाव या उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। साथ ही साथ कक्षा 8 तक के किसी भी बच्चे को स्कूल में आने से रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सभी निजी स्कूल जो कि सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% जो सीटें हैं वह आरक्षित रखेंगे। तो ये हमने बात की राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा को पूरा करने के लिए माता पिता और बच्चों को सरकार की तरफ से कुछ इसमें प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आइटम उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ ही मिड डे मील जो स्कीम चल रही है, जिसे अब पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना जाता है, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 11 करोड़ से ज्यादा बच्चे इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने की सुविधा जोड़ने के लिए इसमें चलाया गया है। साथ ही साथ दिव्यांगों, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उसको उनके अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाएगी और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल अंतराल को इसके अंतर्गत समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो मदरसों में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्रदान करने के लिए उसका सुदृढ़ीकरण किया गया है और जो गुणात्मक शिक्षा लाना और विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों का पालन करना इसके लिए सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के जो मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। तो ये बच्चों की शिक्षा को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा उनके लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन से संबंधित कुछ मुद्दों की, तो इसमें बाल मजदूरों, प्रवासी बच्चों और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा, किताबें और जो यूनिफॉर्म है, अन्य जो प्रोत्साहन है उसके बारे में उनमें जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा समाज के जो वंचित वर्गों के लिए 25% की जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे भी संबंधित जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 21A है उसके बारे में भी जागरूकता की कमी है समाज के अंतर्गत। इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं, विशेष रूप से गरीब वर्ग के, जिसमें SPQEM जो योजना के विशेष प्रावधान जो हैं वह उससे अनभिज्ञ है। तो ये हमने बात की इससे एसोसिएटेड मुद्दों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से उठाए जा सकते हैं, तो इसमें अभियान चला के, जैसे कि स्थानीय निकायों के जो प्रतिनिधि हैं और पंचायतों के जो सरपंच हैं, वे अपने स्थानीय क्षेत्रों में अभियान का आयोजन करें। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाए और जो मध्याह्न भोजन जैसे जो प्रोत्साहन के बारे में लोगों को जागरूक करने, साथ ही साथ सरकारी शिक्षकों को
को पिछड़े क्षेत्रों का दौरा करने के लिए इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो जो राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है उसको लागू हुए 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी भी अपने उद्देश्य में सफल कहे जाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है। और हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उसका जो बच्चा है वह उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, लेकिन सीमित जागरूकता के कारण योग्य बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसे में हमें डिजिटल मीडिया अभियान परिदृश्य में सुधार इस तरीके से लाकर उन बच्चों को उन माध्यम से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए सोशल जस्टिस सेक्शन से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।